गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से आपकी ड्राइंग क्लासेस शुरू हो रही हैं। ड्राइंग सीखने से पहले सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ड्राइंग का बेसिक क्या होता है। ठीक है, ड्राइंग का बेसिक क्या होता है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। राइट, आप जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो चित्र हमारे मन में आता है ना। मन से फिर हम उसको अपने पेंसिल के द्वारा या फिर क्रेयॉन्स कलर्स के द्वारा एक पेज पर उतारते हैं, है ना। जितने भी ही पेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि जब भी उनका मन बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा, है ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, पेंसिल क्रेयॉन्स कलर्स वगैरह के माध्यम से एक पेज पर अपनी ड्राइंग के माध्यम से बताते हैं कि वो उस चीज़ को कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। राइट, ड्राइंग बहुत सारी शेप से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, ड्राइंग में क्या होता है, बहुत सारी शेप होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, ठीक है, ये ट्रायंगल है एंड ये रेक्टेंगल है। ओके, ये स्क्वायर है, सर्किल है। ओके, इन सबों की बात करूं तो इनसे मिलकर के ये ड्राइंग बनी हुई थी। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, इनसे मिलकर के ड्राइंग बनती हैं। राइट, एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारी शेप्स होती है। जैसे एक कैट ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें सर्किल भी आ गया, हाफ ट्रायंगल भी है, ठीक है, कर्व लाइन भी होगी इसमें, है ना। राइट, तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसमें क्या होती है, बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो वो उस लाइन से, उन शेप्स वगैरह से क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बन करके तैयार होता है। लेकिन बच्चों, जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो उसका हमें बेसिक आना ज़रूरी है ना। क्या आना ज़रूरी है, बेसिक आना ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन को आप किस तरह ड्रॉ करोगे। चलो एक काम करो, आप सभी बच्चे मुझे जल्दी से एक लाइन ड्रॉ करके बताओ। कुछ टाइम देती हूँ, आप मुझे बताओ कि आप एक लाइन को किस प्रकार से ड्रॉ करोगे। अब इस बात को सुनने के बाद आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो तुरंत स्केल उठा लिया होगा और स्केल उठा करके लाइन खींचना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो आप ये स्केल मत उठाइए, ठीक है। इस स्केल को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे पेंटर अपने साथ स्केल लेकर के नहीं घूमते, है ना। जो अच्छे अच्छे पेंटर होते हैं, पॉपुलर पेंटर होते हैं, वो अपने साथ स्केल नहीं लेते। लाइन खींचने के लिए वो स्केल का यूज करते हैं क्या, नहीं करते, है ना। और कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, डॉट 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 लगाना शुरू कर दिया होगा, है ना। डॉट डॉट से लाइन खींचना शुरू कर दिया होगा, लेकिन हम डॉट डॉट से भी लाइन नहीं खींचते। ठीक है, ड्राइंग करते समय हमेशा पेंसिल को थोड़ा दूरी से पकड़ते हैं, अपन यूँ नहीं पकड़ते, डार्क वे में पेंसिल को नहीं पकड़ते। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कैट या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल बना करके बताया था, पेंसिल को कभी भी यूँ नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, पेंसिल को थोड़ा सा दूर पकड़ा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पेंसिल को आप क्या करेंगे, दूर से ही पकड़ेंगे। ओके, जब आप बेसिक कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीखना शुरू कर रहे हैं, तो पेंसिल को आप उंगलियों से मूव नहीं करेंगे। किससे मूव नहीं करेंगे, अपनी फिंगर्स से मूव नहीं करेंगे। हम पेंसिल को ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके, तो हमारी फिंगर्स ही मूव कर रही है, हमारी जो रिस्ट है वो मूव नहीं कर रही है। देखो मेरा जो हैंड है वो ऐसे ही रखा हुआ है सरफेस पर। ओके,
तो ये मेरा हैंड सरफेस पर रखा हुआ है, एक रॉन्ग है। ठीक है, कभी भी ड्राइंग करते समय जो अपना हैंड होता है वो सरफेस यानी कि पेज पर नहीं होना चाहिए। ओके, हमेशा दूर होना चाहिए, दूर से ड्राइंग बननी चाहिए। आगे बात समझ में। फर्स्ट पॉइंट, पेंसिल को दूर से पकड़ो। दूसरा पॉइंट, कभी भी पेज पर हाथ मत रखो। ठीक है, पेज से हैंड टच नहीं होना चाहिए। और कभी भी हमें ना, जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमें गड़ा करके ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इतना गड़ा दो, है ना, गड़ा करके ड्राइंग कर दो। लाइट हैंड से हमें हमेशा ड्राइंग करनी चाहिए। ओके बच्चों, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। कैसे, देखो मेरा हाथ भी टच नहीं हो रहा। ओके, और ड्राइंग करते समय मेरा हैंड क्या है, एकदम लाइट है। क्योंकि कभी कभी हमसे हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो या हमारी लाइन टेढ़ी तिरछी कैसे भी खींच गई हो और हमें उसकी नीड नहीं हो और हमें उसको रफ़ करना हो, तो हम इरेजर से इजीली रफ़ कर लें और उसकी जो मिस्टेक है जो पहले हुई थी वो हमें दिखाई नहीं दे। तो जब भी आप ड्राइंग करें तो लाइट हैंड से ड्राइंग करें। ओके, तो 2-3 बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ स्केचिंग। ठीक है, डे 1 है तो हमें स्केचिंग का बेसिक सीखना है। आपको पता है बच्चों, जब भी कोई ना प्लेयर होता है और वो गेम खेलने जाता है तो वो क्या करता है, वार्म अप करता है। ऐसे ही कुछ पेंटर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो पेंटर हैं वो भी अपना वार्म अप करते हैं। कैसे करते हैं, लाइंस ड्रॉ करके, है ना, शेप्स ड्रॉ करके। वो 50, 100, 1000, मोर देन 1000 टाइम वो ट्राई करते रहते हैं। जब भी वो फ्री होते हैं तब वो इसी प्रकार से जो मैं आपको बेसिक आज सिखा रही हूँ वो बेसिक करके अपना वार्म अप करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। आपको स्केल यूज नहीं करना, ना ही डॉट डॉट यूज करना है। ओके, आपको डायरेक्ट एक वन साइड से अनदर सेकंड साइड आपको लेकर के जानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये खींच के बताई। ठीक है, क्या करना है, एक साइड से दूसरी साइड लेकर के जानी। हो सकता है आपकी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या हो सकता है आपकी लाइन सीधी नहीं हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम स्ट्रेट लेकर के जाइए, सीधी लेके जाइए। देखो प्रारंभ में शुरुआत में मेरी लाइन भी एकदम सीधी नहीं गई, थोड़ी बहुत टेढ़ी गई है, तो आप डरना मत, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी प्रकार से लाइन को खींचते जाना, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, जल्दी से ड्रॉ करते जाओ। दूरी पे ड्रॉ करो, एक दूसरे से अलग ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम सीधे ड्रॉ करते समय हैंड्स आपके ऊपर होने चाहिए, पेंसिल थोड़ी सी दूर। ठीक है, करते जाइए ड्रॉ। देखिए थोड़े समय पश्चात आपकी लाइन अपने आप ही क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी। यदि आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ओके, जैसे आपने ये स्केल ले लिया है ना, और उसको पकड़ के, अच्छे से पकड़ के लाइट हैंड से इसे ड्रॉ कर लीजिए, लाइन को सीधा। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आप स्केल को हटा दीजिए और इसी लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी लाइन पर आप ड्रॉ कीजिए, कोशिश कीजिए इसी लाइन पर 50 टाइम्स कीजिए, 100 टाइम्स कीजिए, इसी लाइन पर आपको ड्रॉ करना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको ड्रॉ करना है। आप कोशिश करते जाएंगे तो 50 टाइम्स आप कोशिश करेंगे, 100 टाइम्स कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी लाइन एक वक्त में सीधी खींचने लग जाएगी। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहले मैंने लेफ्ट टू राइट करा, लेफ्ट टू राइट, है ना, अब राइट टू लेफ्ट।
इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कितने टाइम्स? कम से कम 50 टाइम्स। लेफ़्ट टू राइट 50 टाइम्स, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट 50 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार ड्रॉ करना है। अगर आप इसको बार बार ड्रॉ करेंगे तो ये आपको स्केचिंग में, शेड्स देने में मदद करेगी। ठीक है, अप टू डाउन आप ड्रॉ कर सकते हैं, अप टू डाउन ऐसे। ठीक है, अप टू डाउन सीधे। देखो, अप टू डाउन में मेरी लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए सीधी। अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। इस तरीके से कोशिश कीजिए सीधी लाइन खींचने की। अब आपको लग रहा होगा कि मैम क्या लकीरें करना सिखा रही है, लेकिन बच्चों यही क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। ठीक है, इसी प्रकार डाउन टू अप क्या करेंगे, डाउन टू अप, डाउन टू अप कैसे करेंगे, बिल्कुल राइट हैंड से डाउन टू अप। ठीक है, इधर मेरा सरफेस पकड़ने के लिए कोई है नहीं। डाउन टू अप, डाउन टू अप। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे। कोशिश करेंगे एकदम सीधी ही हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा लेफ़्ट टू राइट सीधी ही हो, लेफ़्ट टू राइट सीधी हो। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी ड्राइंग को, उस पूरे पेज को फिल करेंगे। ओके बच्चों, यही आज का आपका वर्क रहेगा। कोशिश कीजिएगा। ओके, हार मत मानिएगा। थैंक यू।